हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग डिक्शनरी के अंदर प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग डिज़ाइन करेंगे कुछ इस तरीके से प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग पहले यूज़र के पास से इनपुट लेंगे प्रोडक्ट की प्राइस और उसका नाम, और जब तक चाहे तब तक यूज़र इनपुट कर सकता है। और जैसे ही इनपुट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग को कुछ इस तरीके से रिपोर्ट प्रिंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डायनामिक इनपुट लेना, उसके बाद रिपोर्ट बनाना, उसके बाद सेंटर, फिर एल जस्टिफाई, फिर राइट जस्टिफाई, इस तरीके से फंक्शन हम लोग कुछ इस तरीके से जो आउटपुट होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से यूजिंग फंक्शन हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग अभी इसी एपिसोड के अंदर सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। अभी आपको एक फाइल बना लेना है और इसके अंदर हम लोग टाइटल डाल देते हैं प्रोडक्ट रिपोर्ट। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं प्रोडक्ट की रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो जब तक यूज़र चाहेगा तब तक वो प्रोडक्ट इनपुट कर सकता है। उसके बाद वो जैसे ही नो करेगा उसके बाद हम लोग को इनपुट स्टॉप कर देना है, और फिर जितने भी प्रोडक्ट इनपुट लिए होंगे उसको हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला टॉपिक में ऑलरेडी जो पिछले एपिसोड है उसके अंदर मैं बता चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ट्रू, और जैसे ही यूज़र नो या फिर एन चूज करेगा तो वहाँ पे हम लोग लूप स्टॉप कर देंगे, वहाँ पे इनपुट स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन के अंदर ही लिख देता हूँ इनपुट। यहाँ पे आप जो चाहो वो मैसेज डाल सकते हो, डू यू वांट टू ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यस और नो इस तरीके से दो चॉइस हम लोग को यूज़र को देना है। अगर यूज़र नो चूज करेगा तो हम लोग सिंपल ये जो लूप है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लिखा है जहाँ पे लूप हमारी चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक यूज़र यहाँ पे एस डालेगा तब तक चलती रहेगी। अगर यूज़र ने जैसे ही नो डाला तो यहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और आपकी लूप बंद हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको लूपिंग में प्रॉब्लम है, अगर आपको इनपुट में प्रॉब्लम है, ब्रेक में प्रॉब्लम है, तो मतलब आपने मेरे बेसिक एपिसोड नहीं देखे हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको बेसिक एपिसोड देखना है और उसकी प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आपको ये हायर लेवल वाले एपिसोड देखने हैं। तो अभी हम लोग यूज़र के पास से इनपुट ले लेते हैं, मतलब जो भी चीज़ की आपको रिपोर्ट बनाना हो। अगर आपका कोई खाने पीने का शॉप है या फिर अगर आपका कोई कपड़ों का शॉप है, उसके रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड आप यूज़र के पास से यहाँ पे इनपुट ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम लोग को डिक्शनरी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर नेम की के अंदर यहाँ पे हम लोग यूज़र के पास से इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ कि इंटर प्रोडक्ट नेम, इस तरीके से। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट मैंने किया, और यहाँ पे हम लोग और एक वैल्यू ले लेते हैं प्राइस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपको इनपुट लेना है और एक डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर आपको स्टोर कर देना है। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट हम लोग यूज़र के पास से ले रहे हैं। तो मतलब अभी उसने एक प्रोडक्ट डाल दिया, उसके बाद फिर से लूप चलेगी, फिर से वो क्या करेगा, फिर से प्रोडक्ट डालेगा, प्राइस डालेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट यूज़र ने इनपुट लिया है वो सभी के सभी हम लोग को स्टोर करके रखना है, फिर उसको प्रिंट हम लोग को करना है। तो इसीलिए आपको एक एरे वेरिएबल ले लेना है और उसको आपको ये जो लूप है उसके ऊपर डिक्लेयर करना है, अंदर डिक्लेयर मत करना, नहीं तो हर बार आपका जो एरे है वो फिर से री इनिशियलाइज होगा, जो हम लोग को नहीं करना है। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट का एरे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये डिक्शनरी वेरिएबल को सिंपल, ये जो प्रोडक्ट्स वेरिएबल है, ठीक है फ्रेंड, इसके और इसके बीच में एक ही डिफरेंस है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एस लगाया है, तो दोनों का नाम अलग होना चाहिए। नाम का कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। इसको मैं रख देता हूँ खाली प्रोड। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो प्रोड है उसको हम लोग को इन शॉर्ट ये प्रोडक्ट्स वेरिएबल के अंदर ऐड कर देना है, मतलब उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। तो अभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एरे का फंक्शन जो है अपेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरे वाला जो एपिसोड था लिस्ट वाला
उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग को अपेंड फंक्शन यूज़ करना है। तो इसके अंदर सिंपल मैं पास कर देता हूँ हमारा जो डिक्शनरी वेरिएबल है वो। तो अभी हम लोगों ने जो हमारी प्रोग्राम की बेसिक फंक्शनलिटी थी, जिसके अंदर हम लोग को मल्टीपल प्रोडक्ट इनपुट लेना है, फिर एक प्रोडक्ट का जो एरे है उसके अंदर ऐड कर देना है, उसके बाद जब तक यूज़र चाहे तब तक वो जो प्रोडक्ट है वो इनपुट कर सकता है। तो ये बेसिक फंक्शनलिटी अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग जो हमारा जो प्रोडक्ट जो वेरिएबल है उसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं उसके अंदर क्या आ रहा है। तो ये हो गया प्रोग्राम, अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो आ जाओ आपके टर्मिनल के अंदर पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम lie.py। अभी आपको यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो आपको सिंपल इनपुट करना है। तो यहाँ पे अभी आपका प्रोग्राम पूछेगा कि डू यू वांट टू ऐड, यहाँ पे ऐड आना चाहिए, ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है तो मैं डालता हूँ y, तो फिर से आपकी लूप कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया y जो n से मैच नहीं होगा, तो मैच नहीं होगा मतलब आपकी लूप ब्रेक नहीं होगी, फिर से लूप स्टार्टिंग में चली जाएगी। और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ट्रू, मतलब हमेशा आपकी लूप घूमने वाली है। तो यहाँ पे मैं अभी प्रोडक्ट का नाम डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, और अभी मैं करता हूँ n, उसके बाद यहाँ पे लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, मतलब लूप स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल जो प्रोडक्ट्स था, जो हमारा लिस्ट वेरिएबल था, उसको सिंपल प्रिंट किया है। तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से फिलहाल अभी वैल्यू आ रही है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग को वैसा प्रिंट नहीं करना है। हम लोग को एकदम ब्यूटीफुल स्वीट और रिपोर्ट फॉर्म में हम लोग को प्रिंट कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है, जहाँ पे डैश होगा, फिर यहाँ पे हेडिंग होगा, नेम, प्राइस, फिर नेम के नीचे सारे नेम आएंगे, आपके प्रोडक्ट के नेम आएंगे, प्राइस के नीचे आपके जितने भी प्रोडक्ट के प्राइजेस होंगे उसके प्राइजेस आने चाहिए। तो फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। अभी हम लोग यहाँ पे पहले तो हेडिंग प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट के अंदर यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं रख देता हूँ कुछ इस तरीके से डैश, यहाँ पे Ctrl+C+V, मतलब मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया वो सेम लाइन, और यहाँ पे हेडिंग में पहले आएगा नेम, उसके बाद यहाँ पे आएगा प्राइस, कुछ इस तरीके से मैं फ़िलहाल रख देता हूँ। उसके बाद हम लोग को जो हमारा प्रोडक्ट का एरे है उसमें से एक एक प्रोडक्ट हम लोग को फैच करना है और उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं फिर से यूज़ करता हूँ फॉर लूप, और इसके अंदर यहाँ पे आपको जो भी वेरिएबल का नाम रखना है वो रख सकते हो। और उसके बाद आपका जो लिस्ट वेरिएबल है प्रोडक्ट्स वो आपको यूज़ करना है। और उसके बाद फॉर लूप के अंदर हम लोग सिंपल क्या करते हैं, फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रोड वेरिएबल के अंदर अभी आएगा हर टाइम एक एक प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरे के अंदर ये रहा हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, उसके बाद ये रहा हमारा दूसरा प्रोडक्ट, मतलब पूरा एक डिक्शनरी वेरिएबल इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो फ्रेंड, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, मतलब आपने मेरा जो पिछले एपिसोड है लिस्ट डिक्शनरी के जो बेसिक एपिसोड है, जहाँ पे लिस्ट को डिक्लेयर करना, फिर डिक्शनरी को डिक्लेयर करना, उसके अंदर इनपुट लेना, इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक मैंने काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है, उसको आपको देखना है और उसकी प्रैक्टिस आपको खास करके करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आपको ये वाला एपिसोड देखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्टली आप हायर लेवल पे जंप नहीं कर सकते, आपको पहले बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसकी आपको प्रैक्टिस करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, एक भी एपिसोड आपको स्किप नहीं करना है, और हर एक एपिसोड देखने के बाद उसकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको बेसिक आएगा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, तो ही आप कुछ इस तरीके से मेरे जैसे आप फास्ट कोडिंग कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इन शॉर्ट आपको करना है प्रैक्टिस। तो अभी हम लोग आ जाते हैं फिर से हमारे कोड के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को प्रिंट करना है नेम, उसके बाद हम लोग को प्रिंट करना है प्रोड ऑफ उसकी प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना कोड हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं कैसे आउटपुट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 प्रोडक्ट फिलहाल डाल देता हूँ, यहाँ पे B, फिर उसका प्राइस, और इसको मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग तो हमारी बराबर प्रिंट हो रही है, लेकिन ये जो नेम है और जो प्राइस है
वो यहाँ पे थोड़ा बीच में आ गया, तो हम लोग को कुछ इस तरीके से ही प्रिंट जो है वो हम लोग को करना पड़ेगा। तो वही मैं ऊपर का कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ अभी प्लेस होल्डर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, पिछला अगर आपने स्ट्रिंग वाला एपिसोड देखा होगा उसके अंदर फॉर्मेट वाला जो फंक्शन है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो वही फंक्शन अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी सिंपल मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट वेरिएबल है वो मैं उठाता हूँ और इस फॉर्मेट के अंदर सिंपल रख दूंगा। उसी तरीके से जो प्राइस है उसको मैं उठाता हूँ, यहाँ पे कॉमा करके फॉर्मेट के अंदर में रख दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जो एकदम बेसिक में हम लोग स्टार्टिंग इस सीरीज़ के जो स्टार्टिंग एपिसोड था जहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग देखा था, फॉर्मेट फंक्शन देखा था, वो अभी हम लोग इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी चीज़ आपको कभी भी काम आ सकती है, इसीलिए आपको बेसिक चीज़ें जो है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो फिर से हम लोग रन करते हैं, यहाँ पे नाम प्राइस यस, फिर दूसरा प्रोडक्ट, फिर उसका प्राइस, यहाँ पे नो डाल देता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी स्वीट सी ब्यूटीफुल सी रिपोर्ट हमारी बन गई है। अगर हर एक प्रोडक्ट जो है उसके बाद अगर आपको डैश चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो कुछ इस तरीके से प्रिंट के अंदर। तो इसको हम लोग फिर से रन करके देखते हैं। फिर से प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, यहाँ पे कंटिन्यू, फिर से प्रोडक्ट का नाम, फिर से प्राइस, यहाँ पे नो। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्वीट सिंपल से हमारी रिपोर्ट बन गई है। लेकिन फ्रेंड इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम मैं अभी दिखाता हूँ। उसके बाद जो सेंटर फंक्शन है, फिर एल जस्टिफाई, फिर राइट जस्टिफाई, वो फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो मैं प्रोग्राम फिर से रन करता हूँ और इसके अंदर प्रोडक्ट का नाम मैं रखता हूँ खाली ए और उसकी प्राइस में कुछ इस तरीके से ज़्यादा रख देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट में लेता हूँ, उसका नाम मैं बड़ा रख देता हूँ लेकिन प्राइस में रख देता हूँ छोटा। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट, उसका नाम भी बड़ा और उसका प्राइस भी बड़ा। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को यस लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, नाम आपको मैं यहाँ पे फिर से दूसरी वैल्यू डाल देता हूँ और इसको हम लोग नो करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे अंदर चला गया, फिर ये छोटा प्राइस था तो वो पीछे चला गया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी रिपोर्ट थोड़ी भी अच्छी नहीं दिख रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाम आगे पीछे हो गया है, फिर प्राइस आगे पीछे हो गया है। तो आप हर बार यहाँ पे स्पेस देके एडजस्ट करने तो नहीं जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, मतलब जो भी चीज़ें हमारे कोड के अंदर होगी वो सभी डायनामिक होगी। डायनामिक मतलब जिस तरीके से प्राइस होगा उस हिसाब से ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट हो जाना चाहिए, सेंटर में ही आना चाहिए। तो आपको मैं मेरा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो नाम है ये थोड़ा छोटा है, ये नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप देख सकते हो कि वो एग्जैक्ट सेंटर में ही आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसी वजह से रिपोर्ट अच्छी दिख रही है। तो उस केस में अभी हम लोग यूज़ करेंगे सेंटर फंक्शन। तो फ्रेंड पहले तो मैं आपको जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ में यूज़ कर सकता हूँ सेंटर फंक्शन। इसके अंदर आपको पहले तो उसकी साइज़ देना है, उसके बाद कॉमा करके जो बाकी की जो स्पेस बचेगी वहाँ पे आपको क्या प्रिंट करना है, तो मुझे डैश प्रिंट करना है। फिलहाल तो जो साइज़ है वो मैं फ़िलहाल थोड़ी छोटी रख देता हूँ 40। तो मैं जैसे इंटर करता हूँ तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आप जो भी स्ट्रिंग पास करोगे वो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगी। सेंटर में क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने यूज़ किया है सेंटर फंक्शन और इसके अंदर आपको स्पेस पास करना है। स्पेस मतलब जगह के कितनी जगह आपको रखना है। तो टोटल यहाँ पे आपको 40 कैरेक्टर रखने हैं। तो यहाँ पे जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग होगी वो एग्जैक्ट सेंटर में आएगी और बाकी बची जो जगह है वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, तो ये डैश फिल करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं जो स्ट्रिंग है उसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैरेक्टर है वो अभी भी 40 ही है, लेकिन उसने क्या किया, तो आपका जो भी स्ट्रिंग होगा उसको एग्जैक्ट सेंटर में रख देगा और बाकी बचे जो कैरेक्टर है वो ये जो डैश है उससे वो रिप्लेस कर देगा। ये डैश के जगह पे आप स्टार भी रख सकते हो, तो डैश की जगह वो स्टार रख देगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कभी डैश यूज़ करने वाले हैं और कभी हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल स्पेस, तो वो एग्जैक्ट सेंटर में ही हम लोग को दिखेगा।
तो जैसे सेंटर क्या करता है, तो एग्जैक्ट सेंटर में रख देता है। तो उसी तरीके से दो फंक्शन और है, एल जस्ट, जिसको हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट जस्टिफाई। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसको पढ़ना है लेफ्ट जस्टिफाई। एल मतलब लेफ्ट, जस्ट मतलब जस्टिफाई। तो सिंपल वो लेफ्ट साइड आ जाएगा और बाकी बची जगह वो राइट साइड छोड़ देगा, मतलब सेंटर में अभी नहीं आएगा, लेफ्ट साइड से चालू होगा। तो यहाँ पे मैं डैश रखता हूँ तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। तो जो भी आपका स्ट्रिंग है वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा और बाकी बचे कैरेक्टर डैश हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आर जस्ट लिखते हो मतलब राइट जस्टिफाई, तो आपका जो नाम है, जो स्ट्रिंग है, वो राइट से स्टार्ट होगा और बाकी सभी जगह पे वो डैश प्रिंट कर देगा। तो यही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये जो पहला जो डैश लाइन है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे खाली स्ट्रिंग रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे खाली स्ट्रिंग मैंने रख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखते हैं सेंटर। तो सेंटर यूज़ करना थोड़ा ईजी हो जाता है, तो सेंटर मैंने रख दिया। उसके बाद यहाँ पे 50 कैरेक्टर हम लोग रख देते हैं और यहाँ पे बाकी जो बची जगह वहाँ पे मैं डैश रख देता हूँ। तो अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो वो क्या करेगा, सभी की सभी जगह पे मतलब 50 कैरेक्टर फिल कर देगा। किससे फिल करेगा, तो वो डैश से फिल कर देगा। ये जो कोड है ये आपको कर लेना है कॉपी और मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर उसको एग्जैक्ट वैसे का वैसा प्रिंट मतलब रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो डबल कोट, उसके बाद डॉट, उसके बाद सेंटर, यहाँ पे 50 कैरेक्टर मतलब 50 कैरेक्टर डैश आपको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर बार हम लोग को इस तरीके से डैश 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 यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद बचा यहाँ पे नेम और प्राइस। इसके केस में भी आपको वही करना है, तो लेकिन अभी आपको नेम प्रिंट करना है तो नेम आपको ले लेना है। उसके बाद उसको सेंटर में रख देना है और उसके कितने कैरेक्टर अभी हम लोग रखते हैं, तो 25 कैरेक्टर अभी हम लोग रखते हैं और बाकी बची जगह वहाँ पे हम लोग स्पेस डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेम आ जाएगा सेंटर में। उसके बाद कॉमा के बाद हम लोग यहाँ पे रखते हैं प्राइस और उसको भी हम लोग सेंटर में रख देते हैं। तो टोटल तो हमारे पास 50 है। तो नेम और प्राइस को हम लोगों ने आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो नेम को 25 साइज दे दिया और प्राइस को हम लोगों ने 25 मतलब 25। आप इस तरीके से आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और ये जो फंक्शन है उसका नाम आपको सही से लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको एरर आएगी, उसका आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो इतने जो चेंजेस हम लोगों ने किए इसको हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है ए प्राइस, कंटिन्यू, दूसरा प्रोडक्ट डाल देता हूँ मैं, उसके बाद नो। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग नेम और प्राइस डैश कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो अभी हम लोग सिंपल क्या करते हैं, तो नेम और प्राइस के लिए ऑलरेडी आधे आधे पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो यही जो साइज है वो हम लोग को चाहिए कौन से केस में, तो प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट नेम के केस में। तो सिंपल ये जो लाइन है उसको आपको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, उसको आपको अंदर लेना है। तो ये जो नेम है वहाँ पे आपको रख देना है प्रोडक्ट ऑफ नेम। तो यहाँ से कॉपी करो और ये नेम को आपको निकाल देना है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नेम जो है वो पेस्ट कर दो सेंटर, उसको 25 साइज आपको दे देना है। उसके बाद ये जो प्राइस है उसको भी आपको कॉपी करना है और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये जो डैश है वो मैं यहाँ से ऊपर से कॉपी करके वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं। पहले तो मैं सिंपल इनपुट लेता हूँ, कंटिन्यू, दूसरा प्रोडक्ट, उसके बाद उसकी प्राइस, उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट और उसके बाद उसकी प्राइस, और अभी मैं कर देता हूँ नो। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम ब्यूटीफुल सिंपल सी अभी हमारी रिपोर्ट प्रिंट हो रही है। लेकिन अभी हम लोग जो नाम है थोड़ा बड़ा और कोई नाम छोटा रखते हैं, प्राइस बड़ी छोटी हम लोग रख के देखते हैं कैसे हमारी रिपोर्ट अभी दिखती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम छोटा, प्राइस थोड़ा
बड़ा, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम थोड़ा बड़ा रख देते हैं, प्राइस हम लोग छोटी रख देते हैं। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट का नाम भी बड़ा और प्राइस भी बड़ा। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे फिर से मैं ले लेता हूँ 333, यहाँ पे नो। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो नाम है वो एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है और प्राइस भी हमारी सारी सेंटर में आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से अगर आप सेंटर और जो लेफ्ट है राइट है वो जो फंक्शन है उसका यूज़ करते हो तो आपका जो काम है वो इजी हो जाएगा और आपका प्रोग्राम कैसे हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आपकी जो डिज़ाइन है कभी भी नहीं बिगड़ेगी। अगर आपका जो प्राइस है थोड़ा बढ़ भी जाता है तो भी आपकी डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो फिर से हम लोग इसको रन करते हैं, नाम में रख देता हूँ यहाँ पे ए, प्राइस हम लोग थोड़ी बड़ी रख देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू, फिर से दूसरा प्रोडक्ट उसका नाम बड़ा, फिर से उसका जो प्राइस है वो एकदम छोटा रख देते हैं। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट उसका जो नाम है वो भी बड़ा और प्राइस हम लोग फिर से हम लोग छोटी रख देते हैं और यहाँ पे नो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो प्राइस भी एकदम सेंटर में आ रहा है, नाम भी एकदम सेंटर में आ रहा है। तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो अभी तो हम लोगों ने एकदम सिंपल से रिपोर्ट बनाई जिसके अंदर प्रोडक्ट का नाम प्राइस हम लोगों ने प्रिंट किया, लेकिन आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देना है। आपको प्रोडक्ट का नाम अच्छे से इनपुट लेना है, यूज़र के पास से इनपुट लेना है, जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। डिक्शनरी डिक्लेयर करना, फिर उसके बाद लिस्ट डिक्लेयर करना, उसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करना, लूप को कंटिन्यू रखना, उसके बाद रिपोर्ट को फॉर्मेट करना, प्रिंट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा, मतलब आपका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए आपको पिछले एपिसोड देखना है और प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, तो अभी तो मैंने कुछ इस तरीके से रिपोर्ट बनाया, तो आपको अलग अलग जो बिजनेस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, शॉप होता है, उसका आपको रिपोर्ट बनाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, जैसे आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हो, शॉप के जो कपड़ों वाली जो शॉप है उसके अंदर जाते हो, उसके अंदर टी शर्ट खरीदते हो, वॉच, पैन, सॉक्स। ठीक है फ्रेंड, उसकी प्राइस होता है, उसका टोटल होता है, फिर उसका टैक्स डिडक्शन, अगर आपका बैंक अकाउंट होगा उसका नाम, अगर आपको कस्टमर का नाम प्रिंट करना है वो आप प्रिंट कर सकते हो, थैंक यू मैसेज आप रख सकते हो, ऊपर आप शॉप का नाम प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे डेट और टाइम आप प्रिंट कर सकते हो। इस तरीके से ये क्या हो गया, तो कपड़ों का शॉप है उसका रिसिप्ट हो गया। उसी तरीके से अगर आपका कोई फूड का शॉप होगा, चिकन, बर्गर, बियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो बिल बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप शॉप में गए होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से बिल मिलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि रेस्टोरेंट का नाम, फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट का एड्रेस। इस तरीके से आपको अभी पूरा रिपोर्ट प्रिंट करना है और एकदम देसी स्टाइल में मैं आपको, तो जो छोटा रेस्टोरेंट है उसका मैं रिसिप्ट बताऊँ, ये मैंने सारे गूगल से डाउनलोड किया है। तो इसके अंदर वाटर बॉटल, चीज़ डोसा, जो भी आप मेनू के अंदर रखना चाहो वो पूरा आपको इस तरीके से रिपोर्ट बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो रिसिप्ट बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे होता है, तो मैं वो ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, उसकी अभी आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल नंबर भी है, टेबल नंबर भी है। इस तरीके से छोटी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, GST वो काट के आ रहा है। तो इस तरीके से छोटी चीज़ें आप आपके जो पाइथन का कोड है, प्रोग्राम है, उसके अंदर डिज़ाइन करो, उसके अंदर बनाओ, उसके अंदर इनपुट लेना है। बाकी की चीज़ें ये जो टोटल है ये आपको इनपुट नहीं लेना है, आपको लॉजिक लगा के काउंट करना है, उसके बाद प्रिंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप ये जो प्रोग्रामिंग है उसके छोटे टूल यूज़ करके आप इस तरीके से छोटा सा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको कुछ इस तरीके से बिल प्रिंट करके देगा। तो फ्रेंड अगर आपको कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो आपको बेसिक चीज़ें आना चाहिए, आपको इफ एल्स आना चाहिए, आपको प्रिंट कैसे करते हैं वो आना चाहिए, इनपुट कैसे लेते हैं, लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद जो इनपुट लिया होता है वो डिक्शनरी के अंदर ऐड करना, लिस्ट के अंदर ऐड करना, प्रिंट करना। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिला के हम लोग फिर लास्ट में एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मैं बोलता हूँ
कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, हर एक चीज़ जो बेसिक चीज़ है उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ही आप ये जो हायर लेवल वाले जो कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो आप बना सकते हो। इसीलिए आपको एक भी स्टेप स्किप नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगर मेरा जो एपिसोड है, ट्यूटोरियल है, वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड, फैमिली, जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, उनके साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।